हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.3। तो यहाँ पे जो 6.3 के क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड है मोड में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोड क्या होता है। देखो यहाँ पे इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। वी नो दैट द स्कोर रिपीटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन अ डेटा इज कॉल्ड द मोड ऑफ द डेटा। अगर सपोज हमारे पास कोई डेटा है, मतलब डेटा का कलेक्शन है, लाइक यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कुछ नंबर मैंने यहाँ पे लिख लिए, तो ये हमारे पास क्या है, डेटा है। अब मैं इसमें बताऊंगी, अगर इसमें मैं आपसे पूछूंगी कि मोड क्या है, इस डेटा का मोड क्या है, तो वो बहुत इजी है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, द स्कोर रिपीटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है जो रिपीट हो रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे मोड कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एंड उसके साथ में यहाँ पे हमें ये मोड का फॉर्मूला दिया हुआ है, ये आपको याद करना है। अभी मैं आपको क्वेश्चन में सॉल्व करके बताती हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे एप्लीकेबल होता है और F1, F0 और F2 हम कैसे फाइंड करते हैं। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 में। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग टेबल शोज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मिल्क कलेक्टेड फ्रॉम फार्मर्स ऑन अ मिल्क कलेक्शन सेंटर एंड द कंटेंट ऑफ फैट इन द मिल्क measured by a lactometer. Find the mode of fat content. देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया है कि हमें मोड फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक मिल्क कलेक्शन सेंटर है जहाँ पे क्या होता है, मिल्क कलेक्ट होता है। तो किससे, मतलब जो फार्मर्स होते हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, मिल्क देते हैं। तो हमें क्या करना है, मिल्क कलेक्शन सेंटर में यहाँ पे देखो कंटेंट ऑफ फैट इन द मिल्क, हमें पता है कि जो मिल्क है उसमें क्या है, फैट होता है। वो किससे मेज़र किया जाता है, लैक्टोमीटर से मेज़र किया जाता है। तो हमें मोड फाइंड करना है किसका, फैट कंटेंट का। तो उसके लिए यहाँ पे हमें डेटा दिया हुआ है, कंटेंट ऑफ फैट परसेंट ये हमें गिवन है, एंड मिल्क कलेक्टेड इन लीटर, मतलब 30 लीटर मिल्क ऐसे हैं जिनमें फैट कितना है, 2 to 3% है। 70 लीटर मिल्क ऐसा है जिसमें फैट कंटेंट कितना है, 3 to 4। मतलब काउ टू काउ ये डिफर करता है, अलग अलग मिल्क में अलग अलग परसेंटेज हो सकता है फैट का। वैसे हम ये क्वेश्चन में डीप में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ फोकस करते हैं इस डेटा में और मोड में। तो यहाँ पे हमें ये भी देखना होता है कि ये कंटिन्यूअस क्लास है या नहीं। जैसे मीडियन में भी हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें कंटिन्यूअस क्लास नहीं थी, तो वहाँ पे हमें कंटिन्यूअस क्लास फॉर्म करनी होती है। अगर यहाँ पे देखो लास्ट में 3 से एंड हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, 4 से एंड हो रहा है, 4 से स्टार्ट हो रहा है, 5 से एंड हो रहा है, 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कंटिन्यूअस क्लास है। तो यहाँ पे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ ये क्लास को हम लेने वाले हैं। मोड सबसे इजी है बिकॉज हमें कोई भी एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनाने होंगे। ये जो 2 कॉलम हैं इनको ये हम यूज़ करने वाले हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने टेबल बना लिए हैं। मोड वाले केस में कुछ भी चेंज नहीं करना है, मतलब मीडियन में हमने 3 कॉलम्स बनाए थे, बट जब हम मोड निकालेंगे तो जो कॉलम्स दिए हुए हैं उसको हम एज इट इज लिख लेंगे वर्टिकली। मोड का जब हमने डेफिनेशन देखा था तो मैंने आपको बताया था कि जो मैक्सिमम रिपीटेड नंबर होता है वो क्या होता है, मोड होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मतलब जो रिपीटेड नंबर है वो कौन सा है, 80 है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 80 को डायरेक्टली हम एज अ मोड ले लेंगे, बट यस कॉन्सेप्ट वही है कि सबसे ज़्यादा रिपीटेड नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे 80 सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 80 को यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे F1। ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। जो भी सबसे ज़्यादा मतलब जो सबसे बड़ा नंबर होगा, सबसे मैक्सिमम रिपीटेड होगा, उसको हम लेंगे F1। ये F1 होगा, तो F1 के पहले ये क्या हो जाएगा, F0 हो जाएगा, और ये जो इसके बाद वाला नंबर हो जाएगा इसको हम लेंगे F2। F0, F1 और F2 ये हम फॉर्मूला में पुट करने वाले। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा, तो जो भी मैक्सिमम नंबर होगा उसको हम F1 लेंगे। ये दोनों तो इजी है। तो इसका मतलब 4 to 5 ये वाली जो क्लास है ये क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास हो जाएगी। इसके पहले हम क्या कह रहे थे, मीडियन क्लास, बट यहाँ पे हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास में ये वाला जो लोअर लिमिट है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। सेम हमें हाइट भी निकालनी है, तो हाइट देखो यहाँ पे क्या है, डिफरेंस कितना है, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 का डिफरेंस है, 1 यहाँ पे इंटरवल है, मतलब वो क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा।
तो हम यहाँ पे सारे वैल्यूज लिख लेते हैं। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा, बिकॉज ये सब क्या है, फ्रीक्वेंसी है। और ये जो है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, इसे हम F1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये कितना है, 80 है। अगर ये 80 यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब ये वाली क्लास को हम क्या ले रहे हैं, मॉडल क्लास ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं देयरफॉर 4 to 5 इज द मॉडल, MODAL, मॉडल क्लास। तो देयरफॉर ये वाली जो क्लास है इस 80 की वजह से ये क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास हो जाएगी। नाउ अब हम बाकी के भी लिख लेते हैं। L इक्वल्स टू, L देखो कितना है, लोअर क्लास लिमिट है इस मॉडल क्लास की 4, एंड हाइट कितना है 1, एंड उसके साथ में हमने देखा कि F0 कितना है 70 और F2 कितना है 60। सो ये हमने लिख लिया। अब हम मोड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो हमने यहाँ पे ये मोड का फॉर्मूला लिख लिया है। सारे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। L कितना है 4 प्लस F1 कितना है 80, तो यहाँ पे आ जाएगा 80 माइनस F0 कितना है 70 अपॉन 2, F1 कितना है 80, तो मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। माइनस F0 कितना है 70 माइनस F2 कितना है 60, मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 1। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल्स टू 4 को एज इट इज लिखेंगे, प्लस यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। 80 में से 70 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 10 मिलेगा ना। 80 टू ज़र कितना हो जाएगा 160, यहाँ पे भी ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो 70 प्लस 60 ये कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, और कॉमन साइन हम यहाँ पे लगा लेंगे ये माइनस। अब ये देखो मल्टीप्लाई बाय 1 है, अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो है वो एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पे हमें 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो सेम ही रहेगा। नाउ 4 प्लस 10 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। 160 में से 130 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 30। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास 1 है, इसको हमें 3 से डिवाइड करना होगा। नाउ 3 0 ज़ार कितना हो जाएगा 0, 1 एक डेसिमल पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, 3 ज़ार 9, माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 1 मिलेगा। डेसिमल पॉइंट लगाया है तो एक 0 हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। अगेन 3 ज़ार कितना हो जाएगा 9, माइनस करेंगे तो फिर से 1 मिलेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 1 1 यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 4 और इसको डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा प्लस 0.33। ये दोनों नंबर को हम ऐड कर लेंगे तो हमें कितना मिलेगा 4.33। तो हमें मोड कितना मिल गया 4.33, और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर द मोड ऑफ फैट कंटेंट इज 4.33%, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय सम फैमिलीज इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मोड फॉर यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन यूनिट्स, मतलब कितनी यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुई है। यूजुअली इलेक्ट्रिसिटी को हम यूनिट में मेज़र करते हैं, मतलब 0 से लेके 20 यूनिट्स तक। ये कितने नंबर ऑफ फैमिलीज़ ने यूज़ किया है 13। 50 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिन्होंने कितना यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया है 20 to 40 एंड सो ऑन। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइंड द मोड फॉर द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे हमें क्या करना है, मोड फाइंड करना है। हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे जो क्लास है वो कंटिन्यूस क्लास है या नहीं। जहाँ एंड हो रही है वहां से शुरू हो रही है, जहाँ पे एंड हो रही है वहां से शुरू हो रही है। इसका मतलब ये वाली जो क्लास है ये कंटिन्यूस क्लास है। तो जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है बिल्कुल वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे हमने टेबल बना लिया है। जब भी हम मोड फाइंड करेंगे तो जो टेबल है उसको ही एज इट इज़ वर्टिकली हमने यहाँ पे लिख लिया है। नाउ यहाँ पे हम देखते हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो 100 है ये यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो इसको हम क्या ले लेंगे, F1 ले लेंगे, और उसके पहले वाला क्या हो जाएगा F0, और ये क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा। तो जो F1 वाली है जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, इस क्लास को हम क्या लेते हैं, मॉडल क्लास लेते हैं।
और यहाँ पे जो 60 है ये हो जाएगा इसका लोअर लिमिट। ना यहाँ पे हम देखेंगे कि डिफरेंस कितना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 0 to 20, 20 to 40, 20 का डिफरेंस है। इसका मतलब हाइट कितनी हो जाएगी 20। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है जिसे हम F1 कहते हैं वो कितनी है यहाँ पे 100। तो इसके बेसिस पे हमने लिख लिया है कि 100 यहाँ पे क्या है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है। सो 60 to 80 वाली जो क्लास है ये क्या हो जाएगी मॉडल क्लास हो जाएगी। नाउ यहाँ पे L इक्वल्स टू L कितना है 60 है, F0 ये कितना हो जाएगा 70, F1 तो हमने यहाँ पे लिख लिया है, F2 ये कितना हो जाएगा 80 एंड उसके साथ हमें लगता है हाइट जो कितना है 20। तो यहाँ पे हमने सारे वैल्यूज लिख लिए हैं। अब हम फॉर्मूला लिख के इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो हमने यहाँ पे ये मोड का फॉर्मूला लिख लिया है इक्वल्स टू L की वैल्यू कितनी है 60, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 60 प्लस F1 कितना है 100, ये हो जाएगा 100 माइनस F0 कितना है 70 अपॉन 2 इंटू F1 कितना है 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 माइनस F0 कितना है 70 माइनस F2 कितना है 80, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 80 ब्रैकेट क्लोज करेंगे मल्टीप्लाई बाय हाइट कितना है 20। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 60 प्लस 100 में से 70 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 30 अपॉन 100 टू ज़र कितना हो जाएगा 200, ये माइनस माइनस प्लस 70 प्लस 80 ये कितना हो जाएगा 150, बट यहाँ पे ये माइनस में रहेगा मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 60 प्लस 30 अपॉन 200 में से 150 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 50 इंटू 20। नाउ अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जार 5 और ये हो जाएगा 5 6 जार 30 इक्वल्स टू, तो हमारे पास क्या बाकी रहेगा 60 प्लस 2 6 2 जार कितना हो जाएगा 12 इक्वल्स टू, ये दोनों का ऐड कर लेंगे तो हमें कितना मिलेगा 72 और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर द मोड ऑफ यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 72 यूनिट्स और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाई ऑफ मिल्क टू होटल्स एंड द नंबर ऑफ होटल्स इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मोड ऑफ द सप्लाई ऑफ मिल्क। तो यहाँ पे हमें किसका मोड फाइंड करना है, सप्लाई ऑफ मिल्क का। तो यहाँ पे मिल्क हमें लीटर्स में दिया हुआ है, ये है नंबर ऑफ होटल्स, इसका मतलब 7 होटल्स ऐसे हैं जिन्हें कितना मिल्क सप्लाई हो रहा है 1 to 3 लीटर। 5 होटल्स ऐसे हैं जिन्हें 3 to 5 लीटर्स मिल्क सप्लाई हो रहा है एंड ऐसे ये हमारे पास डेटा है। हमें इस डेटा का मोड फाइंड करना है। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है वो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी है या नहीं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 में एंड हुआ है, 3 से स्टार्ट हुआ है, 5 में एंड हुआ है, 5 से स्टार्ट हुआ है, 7 7 9 9 11 11। तो यहाँ पे ये क्या है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी है। तो अभी तक जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया है, इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको खुद से सॉल्व करो, देन मेरे सॉल्यूशन से मैच कर लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने यहाँ पे ये क्लास लिख लिया है मिल्क इन लीटर्स एंड फ्रीक्वेंसी लिख लिया है नंबर ऑफ होटल्स। नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो 35 है ये यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो इसको हम ले लेंगे F1 एंड यहाँ पे हमने लिख लिया है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी F1, ये कितना हो जाएगा 35। और 35 कौन सी क्लास में आ रहा है, 9 to 11 के बीच में आ रहा है। तो देयरफॉर 9 to 11 इज द मॉडल क्लास। तो ये क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास हो जाएगी। इसका पहला जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगा F0 और ये हो जाएगा F2। लोअर क्लास लिमिट ये कितनी हो जाएगी 9। हाइट कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हम डिफरेंस देख लेंगे, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2। इसका मतलब यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। नाउ यहाँ पे अब हम सारे वैल्यूज लिख लेते हैं। लोअर क्लास लिमिट कितना है 9, F0 कितना है 20, F2 ये कितना है 18, F1 हमने ऑलरेडी लिख लिया है एंड हाइट यहाँ पे कितनी है 2। अब हम मोड का फॉर्मूला लिखेंगे और ये सारे वैल्यूज पुट कर लेते हैं।
सो हमने यहाँ पे ये मोड का फॉर्मूला लिख लिया है, सारे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एल कितना है 9 प्लस F1 कितना है 35 माइनस F0 कितना है 20 अपॉन 2 इंटू F1 कितना है 35 माइनस F0 कितना है 20 माइनस F2 कितना है 18। तो यहाँ पे हमने सारे वैल्यूज लिख लिए, मल्टीप्लाई बाय हाइट कितना है 2। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल्स टू 9 प्लस 35 में से 20 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 15। यहाँ पे 35 टू ज़ार कितना हो जाएगा 70, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 20 प्लस 18 कितना हो जाएगा 38, और यहाँ पे रहेगा ये माइनस साइन, मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 9 प्लस 15 अपॉन 70 में से 38 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 32 इंटू 2। ना यहाँ पे ये दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 ज़ार ये हो जाएगा 2 1 ज़ार 2 एंड 2 6 ज़ार 12। नाउ अब हमारे पास कितना है 15 है, जिसे हमें 16 से डिवाइड करना है। तो ये हम डिवाइड कर ले, सबसे पहले हम जीरो ज़ा चलेंगे, 16 0 ज़ा 0 माइनस किया तो कितना आ गया 15 आ गया। एक डेसिमल पॉइंट लगा के हम 0 बढ़ा सकते हैं। नाउ 16 9 ज़ार कितना होता है 144, माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 6। डेसिमल पॉइंट लगाया है तो एक 0 हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। नाउ 16 3 ज़ार ये कितना हो जाएगा 48, माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पे 12। डेसिमल पॉइंट लगाया है तो यहाँ पे हम एक 0 बढ़ा सकते हैं। नाउ 16 7 ज़ार ये कितना हो जाएगा 112, माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 8। डेसिमल पॉइंट लगाया है तो एक 0 हम बढ़ा सकते हैं। नाउ 16 5 ज़ार कितना हो जाएगा 80, माइनस करेंगे तो यहाँ पे अब कोई भी रिमाइंडर नहीं बाकी है। तो अब हमारे पास क्या आ गया 9 प्लस इसको डिवाइड करने के बाद हमें कितना मिला 0.9375 इक्वल्स टू, अब ये दोनों नंबर को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 9.9375। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी हम अप्रॉक्स वैल्यू ले सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 9.9। डेसिमल पॉइंट के बाद हमें दो नंबर लेना है, 9 तो हमने ले लिया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 3 है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 के बाद 7 है जो कि क्या है 5 से बड़ा नंबर है, तो इसका हम नेक्स्ट नंबर ले सकते हैं। तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी 9.94, और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर द मोड ऑफ द सप्लाई ऑफ मिल्क इज 9.94 लीटर्स, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिव्स द एजेस ऑफ 200 पेशेंट्स ट्रीटेड इन अ हॉस्पिटल इन अ वीक, फाइंड द मोड ऑफ एजेस ऑफ द पेशेंट्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एज, यहाँ पे ये हमें पेशेंट की एज गिवन है, और ये क्या है नंबर ऑफ पेशेंट्स है। तो लेस देन 5 मतलब 5 ईयर्स से कम वाले जो छोटे बच्चे हैं ना, बिल्कुल न्यू बॉर्न है एंड अप टू 5 ईयर्स तक के, ये कितने पेशेंट हैं ऐसे बच्चों के 38। 5 to 9 ईयर्स के कितने पेशेंट हैं 32। यहाँ पे हम हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल का ये डेटा है। एंड 10 to 14 ईयर्स के एज के कितने पेशेंट है 50 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ये क्या है, ये हमें डेटा गिवन है जिसमें एज है और ये है नंबर ऑफ पेशेंट की कितने पेशेंट है। हमें इस डेटा का मोड फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे ये कंटिन्यूअस क्लास है या नहीं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लेस देन 5, तो यहाँ पे हमें डेटा नहीं दिया हुआ है बट हमें पता है कि लेस देन 5 है। इसका मतलब 5 यहाँ पे क्या रहेगा, अपर क्लास लिमिट रहेगा, और लोअर क्लास लिमिट में कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं, बिकॉज बच्चे जो है वो 0 ईयर्स से पैदा होते हैं, मतलब 0.1 ऐसा कुछ आ सकता है, बट 0 to 5 ये हम यहाँ पे ले सकते हैं। देन उसके बाद हमें यहाँ पे चेक करना होगा कि क्लास कंटिन्यूअस है या नहीं। देखो यहाँ पे 9 में ख़त्म हुआ है बट 9 से शुरू नहीं हुआ है, यहाँ पे 10 है,
यहाँ पे 14 में ख़त्म हुआ है बट 15 में स्टार्ट हुआ है, 19 में ख़त्म हुआ है और 20 में स्टार्ट हुआ है। तो देखो इसमें क्या हो सकता है ना कि जैसे 19 ईयर्स तक के इसमें आ जाएंगे। अगर कोई 19.5 जिसका ईयर्स है, मतलब 19.5 अगर उसकी ईयर है, तो वो किस में आ सकता है, इसमें आ सकता है या इसमें आ सकता है, नहीं आ सकता है ना, बिकॉज यहाँ पे 20 के ऊपर है और यहाँ पे 19 से कम है, तो यहाँ कहीं बीच का डेटा होगा। इसका मतलब यहाँ पे ये जो क्लास दी हुई है ये कंटिन्यूस क्लास नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक कंटिन्यूस क्लास जो है वो बनाना होगा, उसका भी एक कॉलम बनाना होगा और बाकी का पार्ट जैसे अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है वैसा ही सॉल्व करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 4 में जहाँ पे हमें कंटिन्यूस क्लास भी लिखनी है, उसके लिए एक एक्स्ट्रा कॉलम हमने यहाँ पे बना लिया है। ये क्या है, लेस देन 5 वाला है। तो हमें क्या करना है, ये जो कंटिन्यूस क्लास है ये यहाँ पे बनाएंगे और उसको ही हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लेस देन 5 अगर हमने लिया है तो ये किसके बीच में आएगा, 0 से 5 के बीच में आएगा। नाउ अभी हम यहाँ पे गैप देखते हैं, जैसे 9 और 10 यहाँ पे तो नहीं दिया है, इधर के हम देखते हैं पैटर्न को, 9 से 10, 9 to 10, 14 to 15, 1 का गैप है। और मैंने आपको बताया था कि अगर 1 का गैप होता है तो हम 2 से डिवाइड करते हैं, जो कितना होता है 0.5 होता है। तो हम 0.5 को इधर माइनस करते हैं और इधर 0.5 को ऐड करते हैं। जैसे कि 5 है तो 5 में अगर हम 0.5 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4.5। वैसे ही अगर हम यहाँ पे 9 में 0.5 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9.5। इसमें अभी हम आते हैं, पहले ये वाले लिख लेते हैं। इसमें माइनस करेंगे 10 में 0.5 को तो ये हो जाएगा 9.5, ये हो जाएगा 14.5, यहाँ पे ये हो जाएगा 14.5 और ये हो जाएगा 19.5। 20 में माइनस करेंगे 0.5 तो ये हो जाएगा 19.5 और ये कितना हो जाएगा 24.5। 25 में 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 24.5 और ये हो जाएगा 29.5। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो 0 में अगर हम 0.5 को माइनस करेंगे तो वो माइनस में आ जाएगा, बट हमें पता है कि किसी की एज माइनस में नहीं हो सकती है, तो यहाँ पे फिलहाल हम इसको 0 ही रखेंगे। और यहाँ पे डेटा को कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे माइनस नहीं किया है तो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे हम माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 4.5। सिर्फ यहाँ पे ये वाला जो क्लास है इसमें आपको ध्यान देना है, यहाँ पे तो जैसा हम अभी तक कर रहे थे वैसा ही है। यहाँ पे 4.5 से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे हमें एंड करना है 4.5 में, तो और यहाँ पे हम माइनस नहीं कर सकते, तो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे हमने माइनस कर लिया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब ये कंटिन्यूस क्लास बन गया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली क्लासेस को यूज करेंगे। नाउ अब हम फोकस करते हैं फ्रीक्वेंसी में। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 50 जो है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। इसके ऊपर वाला ये हो जाएगा F0 और ये हो जाएगा F2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी F1 ये कितना है, 50 है। देयरफॉर डैश इज द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कौन सी हो जाएगी, वो नहीं लिखेंगे, ये हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 9.5 से लेके 14.5। देखो ये वाली जो क्लास है ना, ये नंबर नहीं लिखना है, ये वाली क्लास को आपको लेना है, बिकॉज यहाँ पे ये कंटिन्यूस क्लास नहीं है। तो 9.5 टू 14.5 ये क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास हो जाएगा। एंड लोअर क्लास लिमिट हम किसको लेंगे, L जो लेंगे वो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम डिफरेंस देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर केस में आप देखोगे तो 4.5 का डिफरेंस आ रहा है, बाकी यहाँ पे सब जगह 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो हम यहाँ पे वैसे भी एक स्पेशल केस है, तो हम डिफरेंस कितना लेने वाले हैं, 5 लेने वाले हैं। तो इसके बाकी के वैल्यूज भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। L कितना हो जाएगा 9.5, F0 ये कितना हो जाएगा 32 एंड F2 ये कितना हो जाएगा 36 एंड क्लास इंटरवल कितना है 5। तो हमने यहाँ पे ये सारे वैल्यूज लिख लिए हैं। अब नॉर्मल हम यहाँ पे मोड का फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। सो हमने यहाँ पे ये मोड का फॉर्मूला लिख लिया है, सारे वैल्यूज पुट करते हैं। L कितना है 9.5 प्लस F1 कितना है 50 माइनस F0 कितना है 32 अपॉन 2। F1 कितना है 50 माइनस F0 इज 32 माइनस F2 कितना है 36, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, मल्टीप्लाई बाय
हाइट कितना है यहाँ पे 5। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। इक्वल्स टू 9.5 प्लस 50 में से 32 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 18 अपॉन यहाँ पे 52 जार कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 माइनस माइनस प्लस 36 प्लस 32 ये कितना हो जाएगा 68, बट यहाँ पे रहेगा ये माइनस साइन मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पे हम बॉडमास रूल यूज करते हैं, तो पहले आपको एडिशन नहीं करना है, पहले इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, देन हम लास्ट में ऐड करेंगे 9.5 प्लस ये हो जाएगा 18। 100 में से 68 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 32 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको हम यहाँ पे रिड्यूस कर लेते हैं 2 के टेबल से। 2 9 जार 18, ये हो जाएगा 2 1 जार 2 एंड 2 6 जार 12। और यहाँ पे और हम फर्दर इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 9 5 जार कितना हो जाएगा 45, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 45 और इसको हम यहाँ पे 16 से डिवाइड करेंगे, तो 16 2 जार कितना हो जाएगा 32। इसको हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पे 3 और ये हो जाएगा 1 13। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा के एक जीरो हम बढ़ा सकते हैं। नाउ 16 8 जार ये कितना होगा 128, माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 2। डेसिमल पॉइंट लगाया है तो हम यहाँ पे एक जीरो बढ़ा सकते हैं। नाउ 16 1 जार ये कितना हो जाएगा 16, माइनस किया तो हमें कितना मिला 4। डेसिमल पॉइंट लगाया है तो एक और जीरो हम बढ़ा सकते हैं। नाउ 16 2 जार कितना हो जाएगा 32, माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 8। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद हम 3 नंबर तक आगे बढ़ चुके हैं, तो हम यहाँ पे डिवीजन को स्टॉप करते हैं। इक्वल्स टू 9.5 प्लस ये कितना हो जाएगा 2.812 इक्वल्स टू ये दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 12.312। सो अब हम इसकी अप्रॉक्स वैल्यू ले लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 12.3, उसके बाद 1 है, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद हम 2 नंबर ले रहे हैं, 1 के बाद 2 है। 2 यहाँ पे क्या है 5 से स्मॉलर नंबर है, तो उसको हम एज इट इज रहने देते हैं। तो अप्रॉक्स वैल्यू हमें कितनी मिल गई 12.31 और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर मोड ऑफ एज ऑफ पेशेंट्स इज 12.31 ईयर्स और ये हो जाएगा इसका आंसर। सो बच्चों आज की वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 6.3 को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रैक्टिस वेल। बाय।